कि कोई हमारी थायराइड वाली बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है, हमें ब्लडिंग शुरू हो गई। जो मुझे इस नाम से बुलाते हैं बहुत खुशी होती है कि चलिए मेरी फैमिली में जो रिश्ते में से नहीं भगवान ने दिए थे वो भी रिश्ते आप लोगों ने जोड़ा। इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू। और ख़ास करके आज वीडियो इस बनाने का मेरा मूड बिल्कुल नहीं था, क्योंकि और इस समय वही हाल हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि इतने साल बाद फ्रेंड्स हम 14 साल के बाद प्रेग्नेंट हुए थे। लेकिन ये पता नहीं, हम यहाँ आने से पहले सूरत गांव गए थे अपने माँ से मिलने रात में। तो वहाँ हमारे माँ से मिलकर जब हम वापस आ रहे थे, क्योंकि वहाँ गाड़ी और आने जाने का कोई साधन नहीं है फ्रेंड, क्योंकि जंगल है, आप लोगों ने पूरी तरह से देखा, तो पैदल ही आना पड़ता है। तकरीबन रात के 10 या 11 बज रहे थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ हमारे साथ, समझ में नहीं आ रहा है। तब से हमें काफ़ी तकलीफ़ थी, पूरे कमर और पेट में इतना ज़्यादा दर्द था। लेकिन हमने इस बारे में वीडियो नहीं डाली ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये भी एक नाटक है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस उम्र में प्रेग्नेंट होना, यूट्यूब पर झूठ बोलती। तो हमें झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है, जो है रियल वो आप लोगों के सामने ही आएगा। बस यही कुछ था फ्रेंड कि 2-4 दिन से मैं बहुत ज़्यादा हमें गांव में ही नाइट में तकलीफ़ हो गई थी। लेकिन हमने सोचा कि हो सकता है यहाँ इतनी मेहनत काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हो सकता है थकान हो, हमने इस पर ध्यान नहीं दिया फ्रेंड। और कल नाइट से इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हुई है फ्रेंड कि आप लोग देख सकते हैं पूरे चेहरे पे सूजन है, बदन में सूजन है और इतना दर्द है पेट में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी हम आज जाने वाले हैं डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है शायद हल्की हल्की ब्लीडिंग जैसे होने लगा है और 6वां महीना चल रहा है। इसमें कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग कमेंट करके बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। इस समय आप लोगों की सलाह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग ही हमारी फैमिली, हमारा परिवार हैं। हमारे माँ के सिवा जानते हैं आप लोग कोई नहीं है। तो अगर इस समय हमारी माँ हमसे दूर है, उस बात का भी हमें बहुत तकलीफ़ है। कुछ मजबूरी थी फ्रेंड जो हम अपने माँ को अपने साथ नहीं रख सके। आप लोग नहीं समझेंगे। यही कहते हैं कि बस मैं माँ के पास अपने बुरे वक्त में गई थी जब हमारे पति ने हमें अलग किया था। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड, हम उस वक्त अपने माँ का सहारा बनने गए थे, ना कि हमने अब उसे अपना सहारा बनाया है। और मैं यहाँ अभी इसलिए आई हूँ फ्रेंड ताकि मैं अपने जिस बेटे को साथ में ले गई थी ताकि उसकी पढ़ाई न खराब हो, उसका भविष्य न खराब हो, उसके एग्ज़ाम के लिए यहाँ वापस आई हूँ फ्रेंड। और एग्ज़ाम के बाद मुझे फिर जाना है मेरे माँ के पास ही। पता नहीं किसकी बुरी नज़र लगी जो इतना तकलीफ, इतना दर्द। कल रात से पूरी रात से सो नहीं पाए हैं। अभी जस्ट हम इन्हें सुबह में थोड़ा नींद लगी है फ्रेंड, सोए हैं 1 घंटा 1.5, और अभी कुछ सुबह से सिर्फ चाय के अलावा कुछ नहीं किए हैं। अभी हमें जाना है जस्ट डॉक्टर को दिखाना, देखते हैं क्या होता है। इस बारे में ज़रूर आप लोगों को अपडेट करेंगे। और आप लोग कमेंट में बताइए मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मुझे इसके बारे में आगे आपको जानकारी देनी चाहिए या नहीं। नए तो नए समझ में आ रहा है कि कोई हमारी थायराइड वाली बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है, हमें ब्लडिंग शुरू हो गई, या कोई भूत प्रेत का साया हो जो नाइट में हम वहाँ से आए थे। तो हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ परदेश में हम शहर में कहाँ जाएं, यहाँ ना तो कोई ओझा फकीर कुछ नहीं है, बस एक मात्र सहारा अगर हॉस्पिटल में सही होता है तो ठीक है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमें इस बात का बहुत दुख और तकलीफ होगा। आप लोग समझ सकते हैं कि जब एक और माँ बनती है तो कितना खुशी होती है, और जब उसे खो दे तो उससे बड़ी तकलीफ माँ के अलावा किसी भी नहीं होती। तो प्लीज़ आप लोग भगवान से प्रार्थना करिए ताकि हमारा जो कुछ आने वाला है अच्छे से हो सके, हमें इस तकलीफ के समय से मुक्ति मिले, निकल सके। क्योंकि हमें तो उम्मीद बहुत कम लग रही है, क्योंकि ऐसा हमारे साथ पहली बार हुआ है। 3 बार हम जब पहली बार 3 बेटे मेरे जब हुए थे, ऐसा कभी हमारे साथ नहीं हुआ जो इस बार हुआ है।
शायद नसीब है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कि हमें क्या करना चाहिए।